Good morning, my dear students. I hope you all will be fine and you all will be following your videos. मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग अपनी वीडियोस के थ्रू अच्छा पढ़ रहे होंगे. I am your English teacher Hira Javed and we are here to study English together. So this is your book in front of you. This is Oxford Progressive English 3 and today we are going to start our new lesson. So let's just get started. So here is the book in front of you and as you can see it is page number 6 and it is our unit number 2 and look at the topic. What is the topic? The topic is 3 little goats. ठीक है, तीन छोटी बकरियां. दिस इज़ आवर टॉपिक और ये हमारा है यूनिट नंबर 2. इसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ पढ़नी है और डिफरेंट स्टोरीज़ पढ़नी है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज रीडिंग. ठीक है, जो कि हमारा है यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 1 लर्न एंड स्पीक. अच्छा जी, बिफ़ोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अ कॉन्सेप्ट जो कि हमने इस रीडिंग में पढ़ना है और वो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ ताकि आपको रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. ठीक है, तो लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू. ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्शंस का. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं और कॉन्ट्रैक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं. एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से निकला है. इसका जो रूट वर्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा कर देना. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सुकेड़ देना. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लिखते हैं और उनको हम लिखते हुए छोटा कर देते हैं और इवन हम उनको बोलते हुए भी बहुत छोटा करके मतलब बोलते हैं. जैसे हम उनको शॉर्ट करके लिखते हैं इसी तरह से हम उसको शॉर्ट करके बोलते भी हैं, लेकिन उसके मीनिंग पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब फर्स्ट पे देखें, इट्स आई एम. ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको रिपीट करना है बार बार. इट इज़ आई एम. ठीक है, अब आई एम इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई एम. ये कॉन्ट्रैक्शन है आई एम की. ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको आई एम लिखा है तो हमने इसको पढ़ना भी आई एम ही है. ठीक है, लेकिन इसका मतलब आई एम है और ये आई एम की ही शॉर्ट फॉर्म है. सेकंड पे कैंट. शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट की. ठीक है, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कैंट और हम इसको जब छोटा करके लिखते हैं तो हम लिखते हैं कैंट. अब देखें, नॉट का ओ हमने इसके अंदर से ओमिट कर दिया है और हमने कैन नॉट को बना दिया है कैंट. नंबर 3 पे है डजंट. आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है साथ साथ और ये है शॉर्ट फॉर्म डज नॉट की. डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डजंट. अगेन इसके अंदर से भी ओ स्किप हो गया है, ओ ओमिट हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हाउस और ये है शॉर्ट फॉर्म हाउ इज़ की शॉर्ट फॉर्म है हाउस. लेकिन हमने अब इसको हाउ इज़ नहीं पढ़ना, हमने इसको हॉज ही पढ़ना है. ठीक है, जैसे हम लिखेंगे वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे भी. नेक्स्ट देख लें, इट्स. ये तो बहुत कॉमन वर्ड है और इसको हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. जैसे हम जल्दी में बोल रहे होते हैं वैसे ही हम जल्दी में लिखते भी हैं और इसको हम इट इज़ की बजाय अक्सर इट्स ही पढ़ते हैं और इट्स ही लिखते भी हैं. तो इट्स जो है दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़. ठीक है, एक बात आप ध्यान में रखें कि जहाँ से वर्ड कोई ना कोई हमने स्किप कर दिया है, निकाल दिया है, उसी जगह पे कॉमा आया है. ठीक है, जहाँ से हमने वर्ड कोई ना कोई स्किप किया है वहीं पे कॉमा आया है. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वी आर. ठीक है, वी आर और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ वी आर. We are is the full form and the contraction of we are is we are.
ठीक है, मैं इसको शॉर्ट करके पढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट्स। व्हाट्स, सो द फुल फॉर्म इज़ व्हाट इज़, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्स। व्हाट्स, इसमें से क्या ओमिट हुआ है? आई ओमिट हुआ है, और हमने इसको पढ़ना है व्हाट्स। अब जल्दी से इसको एक दफ़ा फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं, और आपने मेरे साथ साथ इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है, और रीडिंग करते हुए भी आपने इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। आई एम, कैंट, कैन नॉट, डजंट, डज नॉट, हाउस, हाउ इज़, इट्स, it is, where, we are, what's, what is। ठीक है, तो ये थी कॉन्ट्रैक्शंस, और अब जहाँ जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी रीडिंग में वो आपने ख़ुद अंडरलाइन करनी है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओके जी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर रीडिंग। हम मूव करने लगे हैं अपनी रीडिंग की तरफ। इट इज़ पेज नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर 6 है, और आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है लाइन और डे एंड डेट लिखनी है जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। लिसन एंड स्पीक, सुने और बोलें। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, स्टोरी को रीड करें और जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स दें, ठीक है। पहले हम रीड कर लेते हैं स्टोरी। वेयर इज़ मिस्टर बर्की, मिस्टर बर्की कहाँ हैं? मिस्टर बर्की इज़ कॉलिंग मिसेस बर्की, मिस्टर बर्की मिसेस बर्की को कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो मेल होते हैं उनके साथ वर्ड यूज़ होता है मिस्टर, और वो अपनी मिसेस को फ़ोन कर रहे हैं, मतलब अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहे हैं, तो उनके साथ वर्ड यूज़ हुआ है मिस इज़, मिसेस, ठीक है। एम आर को हमने पढ़ना है मिस्टर, और एम आर एस जो लिखा हुआ है उसको हमने पढ़ना है मिसेस, ठीक है। अब जो मिस्टर बर्की हैं वो अपनी वाइफ को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आगे ये मिसेस एम और मिस्टर एम लिखा हुआ है, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मिस्टर बर्की और मिसेस बर्की ही लिखा हुआ है, ठीक है। मिस्टर बर्की इज़ कॉलिंग मिसेस बर्की, मिस्टर बर्की अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहे हैं। अब मिसेस बर्की क्या कहती हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मिसेस बर्की, आई एम फाइन, आई कैन टॉक फॉर लॉन्ग, मैं ठीक हूँ, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, दो कॉन्ट्रैक्शंस हमें मिल गई हैं, एक है आई एम और दूसरा है आई कैंट, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, अंडरलाइन तो आप खुद करेंगे, आपको तो पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। आई एम फाइन, आई कैंट टॉक फॉर लॉन्ग। मिसेस बर्की, आर यू इन द माउंटेन्स, क्या आप पहाड़ों में हैं? Mr. Burki, no, my mobile doesn't work in the mountains. I am in town today. नहीं, मेरा मोबाइल काम नहीं करता पहाड़ों में, मैं तो आज कस्बे में हूँ। टाउन आपको पता है कि जो गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है, विलेज से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको कहा जाता है टाउन, ठीक है। तो मिस्टर बर्की क्या कह रहे हैं कि मैं आज टाउन में हूँ, माउंटेन में तो मेरा मोबाइल काम ही नहीं करता। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारे नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आते हैं, हम वहाँ पे किसी से बात नहीं कर सकते हैं। सेम लाइक दैट मिस्टर बर्की माउंटेन्स में किसी से बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका मोबाइल का नेटवर्क वहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं आज टाउन में हूँ। अब यहाँ पे कितने आपको कॉन्ट्रैक्शंस नज़र आ गए? जल्दी से इनको अंडरलाइन कर लीजिए जी। नेक्स्ट इज़ मिसेस बर्की, हाउ इज़ द वर्क, आपका काम कैसा है, ठीक है। जो आप काम करने वहाँ पे गए हुए हैं वो कैसा है, अभी आपको पता चल जाएगा कि मिस्टर बर्की क्या काम करने गए हुए हैं। मिस्टर बर्की, इट्स गोइंग ओके, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। ओके आप ओके वैसे भी कहते होंगे कि ओके, तो दैट इज़ द सेंटेंस, इट्स गोइंग ओके,
ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। वी आर कलेक्टिंग मटेरियल्स फॉर द ब्रिज। अब आपको पता चल गया कि मिस्टर बर्की क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। वो ब्रिज के लिए मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो मटेरियल जिसको यूज़ करके ब्रिज बनता है, वो मटेरियल कलेक्ट करें। और व्हाट इज़ द ब्रिज? लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखें, नीचे है वाटर और दो पहाड़ों को आपस में जोड़ने के लिए दरमियान में क्या बनाया गया है? एक ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, ताकि यहाँ से लोग और एनिमल्स और इवन कुछ ब्रिज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसके ऊपर से गाड़ियाँ और इवन ट्रेन भी गुजर जाती है, ठीक है। तो मिस्टर बर्की जो है वो ब्रिज के लिए मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। मिसेस बर्की, व्हाट्स इट मेड ऑफ? वुड? ये किस चीज़ से बना हुआ है? वुड, लकड़ी से? मिस्टर बर्की, नो, इट्स मेड ऑफ स्टोन एंड स्टील। नहीं, ये पत्थर से और स्टील से बना हुआ है। व्हाट्स एवरीवन डूइंग एट होम? घर पे बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अब मिस्टर बर्की घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछ रहे हैं। मिसेस बर्की, सायरा एंड इमरान आर डूइंग देयर होमवर्क। सायरा और इमरान अपना होमवर्क कर रहे हैं। नादिया इज़ रीडिंग हर न्यू बुक। नादिया अपनी न्यू बुक पढ़ रही है। शी डजंट टॉक, शी डजंट स्लीप, शी जस्ट रीड्स ऑल द टाइम। वो ना कुछ बात करती है, वो ना सोती है, हर वक्त वो अपनी बुक को रीड आउट करती रहती है, ठीक है। मतलब उसको बुक इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि वो हर वक्त अपनी बुक को रीड आउट करती रहती है। मिस्टर बर्की, से हेलो टू द चिल्ड्रन। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से हेलो बोल दें। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना होगा। मिसेस बर्की, गुड लक विद द ब्रिज। आप जो ब्रिज का काम कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से गुड लक। गुड लक का मतलब होता है नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं हैं, ठीक है। आई होप इट डजंट फॉल डाउन। मुझे उम्मीद है कि ब्रिज नहीं गिरेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अवर रीडिंग। और रीडिंग में से हमने आज क्या पढ़ा कि ब्रिज के लिए हम कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरलाइन ऑल द कॉन्ट्रैक्शंस। सारी कॉन्ट्रैक्शंस हमने क्या करनी है? अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शंस मैं आपके सामने रख देती हूँ। दीज आर द कॉन्ट्रैक्शंस। तो आपने सारी कॉन्ट्रैक्शंस जो यूज़ हुई हुई हैं, और तकरीबन यही सारी कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ हुई हुई हैं आपकी लेसन में, तो आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टास्क क्या है कि अंडरलाइन तो हम कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे, लेकिन हम कलर क्या करेंगे? हमने कलर भी तो करना है। हम कलर करेंगे सारे मटेरियल्स को। अब मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं वो चीज़ जिससे हम कुछ नया बनाते हैं, जिससे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, दिस इज़ अ मटेरियल। ये क्या है? वुड। वुड से हम क्या बना सकते हैं? फर्नीचर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर वुड के साथ बनाते हैं, ठीक है। आपके हाथ में जो पेंसिल है, लेड पेंसिल, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वुड से बनाई जाती हैं। इट इज़ अ मटेरियल, ठीक है। और मटेरियल क्या है? स्टोन। स्टोन इज़ अ मटेरियल। आपकी रॉयल एकेडमी की बिल्डिंग किससे बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट स्टोन्स। तो स्टोन्स के साथ क्या बनता है? स्टोन्स के साथ घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, और इवन पॉट्स भी बनाए जाते हैं, बर्तन भी स्टोन के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्टील। स्टील, आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉट्स होंगे जो कि स्टील से बने हुए होंगे। जो हमारे घरों के रूफ़ होते हैं, छत होते हैं, वो स्टील से बने हुए होते हैं। हमारा बहुत सारा फर्नीचर, हमारी कबर्ड्स जो हैं वो स्टील से बनी हुई होती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मटीरियल, ठीक है। तो ये हैं वो मटीरियल्स जिनसे कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, फिर हमने की है रीडिंग, और फिर हमने क्या किया है? हमने कॉन्ट्रैक्शंस और मटेरियल्स और रीडिंग तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ब्रिज के बारे में भी पढ़ा है कि ब्रिज क्या होता है,
ठीक है। अब कुछ मटेरियल्स आपकी नेक्स्ट पेज पे भी हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दोज मटेरियल्स। Yes, these are also some materials. Look at this. The first one is wood, second is stone, third is steel, fourth is plastic, fifth is brick and sixth is glass. ये भी वो सारे materials हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। वुड से यहाँ पे आपको डोर बना हुआ नज़र आ रहा है, स्टोन से आपको एक बिल्डिंग की एंट्रेंस बनी हुई नज़र आ रही है, इवन पूरी बिल्डिंग भी स्टोन से बन सकती है। स्टील से आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है और एक छोटा सा लेबर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो स्टील से एक पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे ईंटें लगा देंगे तो ये एक बिल्डिंग बन जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्लास्टिक, और प्लास्टिक आपको कहाँ नज़र आ रहा है? इट इज़ अ विंडो सिल। विंडो की जो सिल है, जो कवरिंग होती है, आउटर जो एज होता है, वो प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक से तो आपके बहुत सारे पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, इवन हमारे टॉयज़ भी प्लास्टिक के होते हैं, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स भी प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक मटेरियल से भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रिक्स। ब्रिक से देखें, जो ब्रिक लेयर है वो एक वॉल बना रहा है, एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मटेरियल। इससे हम वॉल्स बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, इवन हम गार्डन में भी ब्रिक्स को यूज़ करते हैं, अपनी क्यारियों के इर्द गिर्द लगाने के लिए भी हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और अपनी विंडोज़ और डोर्स पे भी लगाने के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल द मटेरियल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। ओके, नाउ what you have to do, use the new words from exercise 1 to complete the sentences. exercise 1 में से मतलब यहाँ से materials यूज़ करने हैं और हमने ये लिखना है। ठीक है। now this is your homework, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। हमने इन materials को यहाँ पे लिखना है। the first one is today long bridges are made up of dash. आजकल लंबे लंबे जो ब्रिज होते हैं वो बने हुए होते हैं, किस चीज़ से बने हुए होते हैं? आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। हाई बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ डैश, दे आरंट मेड अप ऑफ डैश। ठीक है। जो हाई बिल्डिंग्स होती हैं, लंबी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो किस से बनी हुई होती हैं? और दे आर नॉट मेड अप ऑफ, अगेन कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो गया, कॉन्ट्रैक्शंस का आपको पता है। दे आरंट मेड अप ऑफ डैश, वो डैश से नहीं बनती। आजकल वो डैश से नहीं बनती, बल्कि उनको क्या यूज़ होता है? ठीक है, वो आपने लिखना है। फार्म हाउसेज आर यूजली मेड अप ऑफ डैश। फार्म हाउसेज किस चीज़ के बने हुए होते हैं? वो भी आपने यहाँ से ढूंढ के लिखना है। विंडोज़ आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, ये तो आपको नज़र आ गया कि विंडोज़ किससे बनी हुई होती हैं, आपको यहाँ से हिंट मिल गया। डैश डैश और डैश एंड ग्लास ऑफ कोर्स। ठीक है। अ स्मॉल हैन हाउस इज़ यूजली मेड अप ऑफ डैश। एक छोटा सा जो हैन का घर होता है, जहाँ पे हैन अपने एग्स ले करती है, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो भी आपने इन मटेरियल्स में से ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। एक बात याद रखें, मटेरियल्स रिपीट हो सकते हैं, बार बार किसी ब्लैंक में आ सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ योर होमवर्क। ठीक है। पेज नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 2 इज़ योर होमवर्क। और ये आपने करना कैसे है? एक्सरसाइज 1 की हेल्प से आपने एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करना है। ठीक है। इन ऑर्डर टू रिकैप्सुलेट व्हाट वी हैव लर्न टुडे, जल्दी से रिकैप्सुलेट कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। टुडे वी हैव स्टार्टेड एक्चुअली अवर चैप्टर नंबर 2, अवर यूनिट नंबर 2, और आज हमने उसका लेसन नंबर 1 पढ़ा है। और हमारी यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है 3 लिटिल गॉड्स। ठीक है। उसका स्टार्टर जो है, उसकी स्टार्टिंग आज हमने पढ़ी है। ठीक है। स्टार्टिंग पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं, प्रोनाउंस कैसे करना है, और हमने उसको लिखना कैसे होता है, और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो भी आज हमने देखा है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा है? वी लर्नड अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स लाइक हमने वुड के बारे में पढ़ा, स्टोन एंड स्टील के बारे में पढ़ा। ठीक है। हमने एक छोटी सी रीडिंग की जिसमें मिस्टर बुर्की और मिसेस बुर्की आपस में बात कर रहे हैं,
और मिस्टर बुर्की जो हैं वो एक ब्रिज बनाने के लिए कहीं पे गए हुए हैं, जहाँ पे वो मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और ब्रिज बना रहे हैं। और मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, नंबर 1 आपने सारे कॉन्ट्रैक्शंस को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। नंबर 2 आपने सारे मटेरियल्स को कर लेना है कलर, ठीक है। मटेरियल्स को हमने कलर कर लेना है और मटेरियल्स की हेल्प के साथ ही हमने अपनी ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। एंड दीज टास्क आर वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल, ठीक है। तो जल्दी से आपने इनको सॉल्व करना है। आपकी राइटिंग बुक पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और जो आपने कलरिंग करनी है दैट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, ठीक है। कलर्स को स्प्रेड नहीं करना और अच्छा सा कलरिंग करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस एंड डू योर होमवर्क वेरी नीटली एंड वेरी केयरफुली। ओके, गुड बाय क्लास, अल्लाह हाफिज़।